मेड इन इंडिया जियो 5G सर्विस की अगले साल भारत में होगी शुरुआत। RIL की 43वीं AGM में चेयरमैन मुकेश अंबानी का ऐलान, गूगल और जियो मिलकर बनाएंगे सस्ते एंड्रॉयड मोबाइल। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो के 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को किया समर्पित। सबको मिलेगा सस्ता स्वदेशी फोन, भारत को बनाएंगे 2G मुक्त। जियो प्लेटफॉर्म में गूगल करेगा 33,737 करोड़ का निवेश। RIL की बैलेंस शीट पूरी तरह कर्ज मुक्त। RIL का मार्केट कैप $150 बिलियन के पार। जियो ने लॉन्च किया 5G ग्लास। 75 ग्राम वजन वाले जियो ग्लास में है वीडियो मीटिंग की सुविधा। RIL की AGM को नीता अंबानी ने भी किया संबोधित, कहा कोरोना के दौरान लोगों की सेवा ही धर्म। नीता अंबानी ने कहा मिशन अन्न सेवा के जरिए लोगों की मदद। कोरोना के दौरान 100 बेड का बनाया हॉस्पिटल, सभी हेल्थ वर्कर्स को सलाम। आत्मनिर्भर भारत की बड़ी शक्ति बनेगी स्किल। वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर बोले प्रधानमंत्री, देश के नौजवानों को शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा नए स्किल से जीवन के प्रति बना रहता है उत्साह। कुछ नया सीखने की ललक ना हो तो ठहर जाता है जीवन। पीएम मोदी ने कहा कोविड-19 ने नौकरियों की प्रकृति को बदला। नई तकनीक ने हमारे जीवन को किया प्रभावित। युवाओं को नए कौशल होंगे अपनाने। दरभंगा के भरौल, कुशेश्वर स्थान, बिशनपुर और बेनीबाद के कई इलाकों में नदियों का भरा पानी। नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए बांध का मरम्मत कार्य शुरू। गोपालगंज के बजरिया गांव के चारों तरफ भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। मधेपुरा में बाढ़ की चपेट में कोसी दियारा इलाका। आलमनगर के निचले इलाकों में पानी, ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे ग्रामीण। खगड़िया में भी कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर। बाढ़ प्रभावित इलाके में जुगाड़ के सहारे जान जोखिम में डालकर आर पार करने को मजबूर। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का विकराल रूप जारी, लगातार चौथे दिन खतरे के निशान से बह रही ऊपर। हालांकि जलस्तर में करीब आधे मीटर की आई कमी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। आवागमन में सहूलियत के लिए औराई और कटरा में प्रशासन से नाव की मांग। गोपालगंज में गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से तटबंध के अंदर बसे करीब 35 गांवों के ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। सदर प्रखंड के रिवर साइड में बसे जगरी टोला और मकसूदपुर खास गांव के सैकड़ों ग्रामीणों की मुश्किल में जिंदगी। सुपौल के कई गांवों में कोसी नदी का भरा पानी। सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के लोगों ने बांध पर ली शरण, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। दरभंगा के हायाघाट में दरभंगा हायाघाट मुख्य मार्ग पर आया करेह नदी का पानी। जिला मुख्यालय से हायाघाट के लोगों का संपर्क टूटने का खतरा। अररिया में परमान नदी का कहर जारी। अररिया मुख्यालय को मदनपुर कुरसा कांटा सिकटी से जोड़ने वाली सड़क पर बन रहा बसंतपुर डायवर्जन तेज धार में बहा। खगड़िया में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की चपेट में माडर पंचायत, नए इलाकों में भरा पानी। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी से पक्की सड़कों पर बनने लगा दबाव। सोनपुर दरगाह PWD सड़क में कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। पूर्णिया के वायसी अनुमंडल में बाढ़ के पानी में डूबे खेत, किसानों ने NH को बना लिया खेत। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने के बाद कटाव से लोगों की कम नहीं हो रही मुश्किलें। खेतों में लगी मक्के और मूंग की फसल नष्ट। गोपालगंज में तटबंधों के अंदर बसे गांवों में गंडक का पानी घुसा। सदर प्रखंड और माझाखड़ प्रखंड के गांवों में सबसे ज्यादा परेशानी। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कमी आने के बाद भी बाढ़ की स्थिति बरकरार। जिले के 6 प्रखंडों के 38 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। किशनगंज जिले में नदियों के लगातार कटाव से टेढ़ागाछ और दिघल बैंक प्रखंड के लोग परेशान। कई घर नदी में समाये, अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर। पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड में बागमती मचा रही तबाही। वाल्मीकि नगर के बराज से गंडक नदी में भारी मात्रा में नेपाल से आने वाले पानी को छोड़े जाने से संग्रामपुर प्रखंड के कई गांव डूबे। बूढ़ी गंडक के कटाव से दहशत में रामगढ़वा प्रखंड के भेड़ियारी गांव के लोग। नदी के कटाव के कारण 200 घर अब तक हो चुके हैं विलीन। किशनगंज जिले में बाढ़ का पानी घटने के बाद भी कटाव के कारण कम नहीं हुई लोगों की मुश्किलें। कई जगहों पर अब भी आने जाने के लिए नाव ही सहारा। नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश बंद। बराज का डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक से पहुंचा नीचे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान के कारण कटरा ब्लॉक के 19 पंचायतों में बिजली बाधित। कटरा के सीओ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सामुदायिक किचन चलाने और पॉलिथीन सीट बांटने के दिए निर्देश। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से पटना के दीघा और आसपास के घाटों पर जबरदस्त कटाव।
जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन कटाव को रोकने की कोशिश में जुटा। दरभंगा में लगातार बारिश से उफान पर बागमती करें और कमला नदी बिशनपुर के 70% इलाके में पानी घुसा, लोग परेशान। छपरा में गंडक के जलस्तर में वृद्धि की वजह से सारण तटबंध के निचले इलाके पृथ्वीपुर, सलेमपुर, सोनवर्षा, बसहिया और रामपुर रुद्र गांव में पानी घुसा। ग्रामीण अपने सामानों के साथ सुरक्षित ठिकाने की तलाश में। बागमती के बढ़े जलस्तर के कारण NH57 के दोनों तरफ बसे गांवों में भरा पानी। दरभंगा के अतरबेल गांव के लोग अपना सामान लेकर पहुंचे NH। सुपौल में बारिश की वजह से छातापुर प्रखंड में NH 106 को जोड़ने वाली सड़क के डायवर्जन टूटने से 10,000 की आबादी प्रभावित। सहरसा के सलहुआ प्रखंड में बाढ़ के पानी के कारण ग्रामीणों के प्रयास से बनाई गई सड़क टूटने के कगार पर। गुहार के बाद डीएम ने दिया निर्देश। सासाराम में लोग जलजमाव की समस्या से परेशान। सरकारी कार्यालय और सदर अस्पताल में बारिश का भरा पानी। छपरा के बरौड़ा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 4 में हो रहे जलजमाव को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। जलजमाव के कारण फसलें बर्बाद। छपरा के बहरवा गाछी ढाला के पास पानी में पलटा डंपर। ग्रामीणों ने पानी में फंसे ड्राइवर को निकाला। सिवान में जमीन विवाद में मारपीट। बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक सुजीत कुमार को मारी गोली। दरभंगा में बदमाशों ने की उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ATM को काटने की कोशिश। नाकाम होने पर ट्रक के पीछे बांधकर खींचा। खगड़िया के महेशखूंट में टायर दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में रखे टायर जलकर खाक। वैशाली के महुआ में सड़क जाम हटाने गई पुलिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव। कई ग्रामीण समेत पुलिसकर्मी घायल। भोजपुर के भैया में ट्रक और ऑटो की सीधी टक्कर। हादसे में 6 लोग जख्मी। दरभंगा में मामूली विवाद में दरभंगा सदर प्रखंड की छोटाई पट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद कैशर की गोली मारकर हत्या। भोजपुर के नारायणपुर में अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। कनपट्टी के पास गोली मारने के निशान से हत्या की आशंका। सिवान में ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर भगवानपुर ब्लॉक के उत्तरी काघर सुल्तानपुर के ग्रामीणों का हंगामा। पावर ग्रिड पर जमकर काटा बवाल। औरंगाबाद के हसपुरा थाने के दलावरपुर गांव में चोरों ने असम राइफल्स के बंद पड़े घर को बनाया निशाना। 10 लाख की संपत्ति की चोरी। नवादा के रजौली थाने में जब्त शराब को किया गया नष्ट। दंडाधिकारी की मौजूदगी में JCB से गड्ढा खोदकर शराब को किया नष्ट। जमुई के चंद्रमढ़ी थाना इलाके में पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में जब्त की शराब। झारखंड से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। भागलपुर समेत सीमावर्ती इलाकों में एंट्री माफिया का ट्रक एसोसिएशन ने किया विरोध। जिला प्रशासन और CM से जांच कर कार्रवाई की मांग। रोहतास में वज्रपात से कई लोगों की जा चुकी है जान। डेयरी ब्लॉक प्रमुख किसानों और मजदूरों को कर रही है जागरूक। भोजपुर के बड़हरा ब्लॉक के सोहरा पंचायत में वार्ड संख्या 9 के सदस्य और बीजेपी नेता के बीच विवाद में रुका विकास कार्य। अयोध्या और भगवान श्रीराम पर नेपाल के PM KP ओली के बेतुके बयान पर नहीं थम रहा गुस्सा। दरभंगा में भगवान राम के चरण स्थली में महंत श्री बजरंगी शरण दास जी की अध्यक्षता में मीटिंग। गया कलेक्ट्रेट के आसपास से इन दिनों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। विदेशी मेहमान हरे भरे पेड़ों की बढ़ा रहे सुंदरता। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 29,429 नए मरीज। देश में कोरोना से 24 घंटे में 582 लोगों की गई जान। अब तक 24,309 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। पत्नी और मां भी कोरोना संक्रमित। बिहार में कोरोना का महाविस्फोट। आज फिर मिले 1320 नए मरीज। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,000 के पार। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर SSP ने सभी थाना को दिए निर्देश। मास्क लगाकर गश्ती के दिए निर्देश। मधेपुरा के जननायक गरपुरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्राचार्य कार्यालय के 6 स्टाफ को हुआ कोरोना। कोरोना काल में देसी चिकित्सालय के प्रति लोगों का बढ़ा रुझान। कटिहार के नया टोला स्थित देसी चिकित्सालय में मरीजों की भीड़। झारखंड में लगातार दूसरे दिन मिले 200 से अधिक कोरोना पॉजिटिव। 268 मरीज मिलने से 4,246 तक पहुंचे केस। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बाद भी रांची में दिख रही लापरवाही। हाट बाजारों में बिना मास्क के दिख रहे लोग। चतरा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर उपायुक्त कार्यालय को आम लोगों के लिए किया गया बंद। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आधे कर्मियों को बुलाया जा रहा दफ्तर। साहिबगंज में स्वास्थ्यकर्मी और पुलिसकर्मी के साथ मिले 6 नए कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन में मचा हड़कंप।
जमुई में कोरोना के बढ़ते कहर के बाद भी लोग बेपरवाह, चाय और पान की दुकानों पर जुट रही है भीड़। छपरा में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 406। सदर अस्पताल के सामने पैथोलॉजी का कर्मचारी निकला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने इलाके को किया सील। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हजारीबाग प्रशासन सख्त। नगर निगम क्षेत्र में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू। लोगों में दिख रही जागरूकता की कमी। जमशेदपुर के छात्र विवेक राज ने कोरोना से बचाव के लिए तैयार किया डिवाइस। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर अलार्म के चेतावनी देने का दावा। रोजगार के लिए लॉकडाउन में लौटे मजदूरों का पलायन। चोरी छिपे दूसरे राज्य जा रहे हैं मजदूर। कोरोना काल में विकास योजनाओं प्रभावित। गुमला में बन रहे कोल्ड स्टोरेज के निर्माण में देरी। मार्च में ही पूरा होना था कार्य। गुमला के प्रसिद्ध टांगी नाथ धाम में पसरा सन्नाटा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बंद है मंदिर। बगहा में खाद खरीदने के लिए विस्कोमान कार्यालय में किसानों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने की कोरोना संकट के बीच विधानसभा चुनाव कराए जाने की वकालत। राजस्थान में कोरोना के 635 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। महामारी से अब तक 524 लोगों की जा चुकी है जान। तमिलनाडु के मदुरई में पुलिस कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए ड्रोन लाउड स्पीकर का ले रही सहारा। कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के आरोप के बाद बीजेपी पर भड़का सत्ता पक्ष। सरकार को अस्थिर करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। किसानों का 2000 करोड़ का कर्ज माफ करेगी सरकार। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का ऐलान। कमेटी की रिपोर्ट के बाद होगा अंतिम फैसला। बर्बादी के कगार पर रांची झील के नाम से मशहूर बड़ा तालाब। पानी दूषित होने से महामारी की आशंका। तालाब बचाने के लिए हस्ताक्षर अभियान। रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में एक चोर के करंट लगने से मौत। चोर के परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। जामताड़ा के नारायणपुर में ग्रामीण बैंक के सीएसपी संचालक को मारी गई गोली। घर लौटने के दौरान वारदात। पीएमसीएच धनबाद में चल रहा इलाज। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। गुमला में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। 1 सप्ताह पहले किया था दुष्कर्म। जेल भेजने से पहले आरोपी की कराई गई कोरोना जांच। साहिबगंज में मनरेगा में धांधली करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीडीसी ने शिकायतों पर जताई गंभीरता। साहिबगंज में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी। दियारा में घरों में घुसा पानी। किसानों को धान का बीज उपलब्ध कराने के लिए पाकुड़ में खुले लैब्स। कार्यालय में सरकार की योजना पर फिरा पानी। हजारीबाग में चाक प्रखंड के ढाड़ा पंचायत के बागा गांव के ग्रामीणों ने श्रमदान कर खुद से ही बना डाली चचरी का पुल। लोगों को प्रखंड मुख्यालय के साथ शहर आने जाने में हो रही थी परेशानी। जामताड़ा के कुंडहित में वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ाए 2 साइबर ठग। मौके का फायदा उठाकर एक हुआ फरार। पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में साकार होगा मॉल का सपना। जिला परिषद कार्यालय के परिसर में ही खाली पड़े जमीन पर 4 करोड़ की लागत से बनेगा मॉल। साहिबगंज उपायुक्त वरुण रंजन का तबादला। जिले में कई नए कामों में रहे चर्चा में। कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उल्लेखनीय काम। सीबीएसई के 10वीं का रिजल्ट घोषित। पटना रीजन में 90.69% छात्र पास। पटना के कई स्कूलों का रिजल्ट पिछले साल से रहा बेहतर। बीजेपी में शामिल नहीं होंगे सचिन पायलट। CNN न्यूज 18 से बोले पायलट, मैंने उन्हें टक्कर दी है और हराया है, मैं उनसे क्यों जुड़ूं। सचिन पायलट समेत बागी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष ने किया नोटिस जारी। सचिन पायलट के समर्थन में कांग्रेस में इस्तीफे का दौर शुरू। सचिन पायलट के समर्थक पीसीसी सचिव प्रशांत सहदेव शर्मा और राजेश चौधरी ने पद से दिया इस्तीफा। गहलोत सरकार के पास पूर्ण बहुमत। विधायक दानिश अबरार का दावा। कहा 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी सरकार। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं हुए बंद। ट्वीट कर बोले अविनाश पांडे। बीजेपी के मायावी जाल से बाहर निकले सचिन। मुंबई में बारिश से बुरा हाल। सड़क पर जलभराव से लोगों को परेशानी। विदेशी स्टूडेंट्स को राहत। कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप सरकार का फैसला। विदेशी छात्रों के वीजा पर नहीं लगेगा प्रतिबंध।